बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने स्टार्ट किया था साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमने पहली एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है और पहली एक्सरसाइज में हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशंस थी और मैंने आपको बताया था कि जी लीनियर इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन को जाहिर करती हैं, तो वो दोनों ही स्ट्रेट लाइन थी और जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस हैं वो एक लीनियर है और दूसरी नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्यूबिक भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं वो किसी न किसी कर्व को जाहिर करेगी, या तो वो पैराबोला होगा, या वो हाइपरबोला होगा, या वो एलिप्स होगी, या वो सर्कल होगा, या कोई भी कर्व होगी। तो जाहिर है अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को टच करेगी तो वो अमूमन उसको 2 पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे भी टच कर सकती है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो लाइन उसको टच ही ना करे। लेकिन हम क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशंस में क्या होता है कि आमतौर पर हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो उनका एक ही सॉल्यूशन आमतौर पर मौजूद होता है। तो आइए, हमें मिला है जी साइमल्टेनियस लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो हमें सॉल्व करना है और ये देखें यहाँ पे आपके पास है जी वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 10। हम इसको कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 1। तो ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 2। तो आमतौर पर देखिए हमने पहले ये सीखा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने 2 मेथड सीखे थे, एक था एलिमिनेशन मेथड और दूसरा था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैंने आपको बताया था कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपका ज्यादा यूज तब होता है जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन हो और दूसरी आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन हो। तो ये बेस्ट जगह है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू हम निकालेंगे और वो पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी नॉन लीनियर जो इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके x या y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहां मेरे ख्याल में आपको जो इजी लगता है वो कर सकते हैं। 2x की वैल्यू निकालें, देखें यहाँ पे 2x मौजूद है तो 2x की जगह 2x की वैल्यू डाल दें या आप y की वैल्यू निकाल दें, जो आपको इजी लगता है कर सकते हैं। तो जी मैं यहाँ पे आपको हल करा रहा हूँ कि जी y इक्वल 1, 2x को उस तरफ ले जाएं तो माइनस का 2x हो जाएगा और जो नई इक्वेशन बनी हम इसको टाइटल देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3। तो हम इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास 1 क्या है जी, 1 में हमारे पास है जी वाई स्क्वायर और ये y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 10। आइए जरा इसका a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको हम हल करते हैं। ये a प्लस बी होल स्क्वायर से होगा तो यहां इसको स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 फार्मूले का 2 1 2 2 2 ये 4x प्लस 2x का स्क्वायर करें तो ये 4x स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर ही हल करेंगी तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2 2 4 4 3 ये हो जाएगा 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और राइट साइड पे आपके पास है जी 10, वो सेम रहेगा। आइए जरा अब थोड़े से एक जैसे जो टर्म्स है उनको हम सम अप कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा जी 8x स्क्वायर और ये हमारे पास है जी 12x और माइनस 4x। तो 12 में से 4 निकालें तो आपके पास क्या बचता है जी प्लस का 8x। तो ये 9 प्लस 1 कितना हो गया जी प्लस का 10 और इस 10 को इस तरफ ले आए तो माइनस का 10 इक्वल 0। तो ये प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां आपके पास बच्चा जी इन दोनों में देखें क्या कॉमन है जी आपके पास जो टर्म्स बचे वो 8x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। आइए जी जरा इसको हम थोड़ा सा आगे फैक्टर्स बनाते हैं। क्या कॉमन है जी इनमें, 8x कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा
प्लस 8x निकल गया, तो यहाँ पे आपका बचा 1 इक्वल 0। अब दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हैं, दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे जीरो प्रॉपर्टी। तो जीरो प्रॉपर्टी क्या होता है कि जी अगर कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं और उनकी प्रोडक्ट 0 है, तो हम कहेंगे या तो आपका ये टर्म 0 के बराबर है या ये टर्म 0 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे जीरो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आइदर 8x इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये 8 मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ x इज इक्वल टू 1 को उस तरफ ले जाएं तो -1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई जी। x एक की वैल्यू है जी 0 और दूसरी x की वैल्यू है -1। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर जो हमने 3 बनाई थी। देखिए इसमें y इक्वल ऑलरेडी है, तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल, यानी जहां मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल 0, तो y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0। सो 2 0 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास पहला पेयर बना, पहले x की वैल्यू लिखते हैं जी 0 गामा, फिर y की वैल्यू है जी हमारे पास 1, तो हमारे पास पहला जवाब आ गया 0 एंड 1। अब हम x की जो दूसरी वैल्यू आई है और वो है आपके पास -1, तो हम क्या करेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो y इक्वल 1 माइनस 2 और x की जगह क्या पुट करेंगे जी, -1, तो हमारे पास जवाब आएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 2 दैट इक्वल्स 3। तो हमारे पास दूसरा जवाब आया x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो जी ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक लीनियर इक्वेशन और एक नॉन लीनियर इक्वेशन, जब हमने उनको सॉल्व किया तो हमारा जवाब एक नहीं बल्कि दो जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कर रहे हैं जी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और ये दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, और इस एग्जांपल में हमारे पास एक है लीनियर इक्वेशन और दूसरी है हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो आइए जरा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं और ज्यादा कारगर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जब एक लीनियर हो एक नॉन लीनियर हो। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, तो x को आप उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका 3 + x। तो इसको हम कहेंगे जी इक्वेशन नंबर 3। और थोड़ा सा हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को हम कोशिश करके खत्म करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जी आप लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी एलसीएम ले लें, तो ये y इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y माइनस x स्क्वायर दैट इक्वल्स 1, और ये xy डिवाइड है इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू y। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4, इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये वैल्यू जो आई है हमारे पास, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा जी, 2y की जगह y की वैल्यू क्या आई है जी, 3 + x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू y की जगह 3 + x। आइए जी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस x स्क्वायर। तो अब ये टर्म्स उस तरफ ले जाते हैं, तो ये x स्क्वायर अपनी जगह, ये x स्क्वायर उधर ले जाएं तो ये प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस 3x सेम अपनी जगह, ये 2x प्लस का उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये प्लस का 6 अगर आप उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 6 दैट इक्वल्स 0। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जमा कर लें, 2x स्क्वायर, 3x में से 2x निकालें तो प्लस का 1x, और ये माइनस का 6 इक्वल 0। तो हमारे पास आ गया जी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आइए इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर से पहले जो नंबर है 2 के, और दूसरा हमारे पास -6 के, तो इसके बनते हैं जी 2 और 3, और जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो -12 आएगा। तो यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या आना चाहिए जी, +1। तो इसका मतलब है कि जी अगर हम इन दोनों को ज़रब दे दें तो ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल
1 आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है। अगर हम इनको ज़रब दें 4 - 3 = -12 और 2 - 6 = -12, तो इसका मतलब है हमारे दोनों फैक्टर बन गए 4 और -3। तो ये पहला टर्म सेम और -6 सेम। ये जो आपके पास x है उसको हम दो हिस्सों में करेंगे। कौन कौन सा आएगा जी? 4x माइनस का 3x। आइए जी थोड़ा इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 2x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? x + 2 और -3 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस +2 दैट इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में आया आपके पास x + 2, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आया जी 2x - 3 दैट इक्वल 0। अब हम यहाँ पे जीरो प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जीरो प्रॉपर्टी क्या है जी? कि या ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे जीरो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जी, आइदर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई जी -2 और दूसरी x की वैल्यू आ गई जी 3/2। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम ये पुट करेंगे अगली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमें y की वैल्यूज भी मिल जाए। तो पुट x = -2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास जी क्या जवाब आ रहा है जी? y = 3 + x की जगह -2। तो 3 ± 3 में से 2 निकाले तो 1, और तो हमारे पास जवाब इसका क्या आया जी? x का -2 और y का 1। और अब हम पुट करेंगे x = दूसरा जवाब हमारे पास आया 3/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास जवाब आ रहा है जी y = 3 + 3/2। एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम, तो 2 3 6 + 3 = 9/2। तो दूसरा जवाब हमारे पास आया जी x का 3/2 और y का 9/2। तो जी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ में इसका जो ग्राफ है वो स्क्रीन पे शेयर हो कि जी ये आपके पास कर्व है और ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, और जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके दो मुश्तरका पॉइंट हैं जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो जी मेरे ख्याल में आपकी इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आपके साथ इसका ग्राफ शेयर होगा। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक मैं इस बोर्ड को इरेज कर दूं। अस्सलाम वालेकुम।